नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। जब हम बात करते हैं संसद की तो हमारे मन मस्तिष्क में केवल एक शब्द आता है, संसद मतलब लोकतंत्र का मंदिर। लेकिन लोकतंत्र के इसी मंदिर में अगर अखाड़ा जैसे दृश्य नजर आने लगे तो सवाल कई खड़े होते हैं। तो पद की गरिमा की शपथ लेने वाले एक अग्निपथ पर चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज माननीयों ने ये तस्वीर देश के सामने रखी, जो गाली गलौज, धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर देश ने देखा है, ये उम्मीद देश ने नहीं की होगी। सवाल बड़े होंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए रण क्षेत्र के आज खास अतिथि, अब करा देती हूं उनसे आपका परिचय। स्क्रीन पर लेकर आइए, स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ अधिवक्ता तनुज दीक्षित जी भी जुड़े, उनके पास इस ब्रेक के बाद आती हूँ। चर्चा बड़ी है और अहम है, इसलिए जुड़िएगा जरूर। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जाइए। तनुज दीक्षित जी, मैं सीधी सी बात करूंगी। मेरे लिए वो बीजेपी हो और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, तमाम पार्टियां माननीय सांसद हम लोग कहते थे। बाबा साहब अंबेडकर के साथ किसने क्या किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और वर्तमान में भी जो हो रहा है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। सवाल ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र के इस पतन में सत्ता और विपक्ष की इस परिभाषा को कैसे गढ़ेगी। तनुज दीक्षित जी, इस हिसाब से दलितों की राजनीति हम देख रहे हैं। कांग्रेस निरंतर लोकसभा के बाहर पोस्टर लेकर के बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पोस्टर दिखा के प्रदर्शन कर रही है। अरे प्रखर जी, फोटो दिखाने से खाली काम नहीं चलेगा, बाबा साहब के विचारों को अंदर आत्मसात भी करना होता है लोग। तनुज जी, निश्चित रूप से अगर इतिहास के पन्नों में झांके तो अगर हमारे भगवान के बारे में कोई भी बोलेगा, एक सेकंड आ रही हूँ, उनको बोलने नहीं दीजिए। आती हूँ, आप ही के पास आऊंगी। पता है दिल्ली दंगल है, मुझे पता है, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है। आ रही हूँ तनुज जी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री 1971 में इंदिरा गांधी, दोनों ने जीते जी भारत रत्न कई जो है वो सम्मान प्राप्त किया। और राजीव गांधी जी को जिस वर्ष सम्मान मिलना था, उस वक्त क्योंकि उनका देहांत हो गया तो पोस्टमस उनको भी भारत रत्न दिया गया सन 1991 में। और लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर 1957 में जब उन्होंने देह त्यागी, उसके बाद 57 से 33 साल इंतजार करा। वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट के साथ बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में वो प्रधानमंत्री थे, तब जाकर के उनको भारत रत्न दिया गया। एक तरफ जहां समस्त विपक्ष और पार्टियां कांग्रेस की बाबा की इतनी तारीफें करती हैं अंबेडकर बाबा की, और एक तरफ वो दिखाना चाहती हैं कि वो कितने उनके साथ थे। तो जब वे जीते जी, साथ ही साथ जितना समय उनका निकला कितनी सारी चीजों के लिए, सबसे बड़ी चीज जब सरकार सत्ता थी कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्हें किसी भी बड़े मंत्रालय में बतौर सदस्य नहीं रखा, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो। इस बात से बेहद नाराज थे वो, बेहद नाराज। और देखिए यही सब चीजें हैं कि उनके सम्मान की बात होती है तो एक बहुत बड़ी चीज, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का पहला स्मारक उनकी जन्मस्थली महू में बना मध्य प्रदेश में, और वो बना उनकी 100वीं जयंती सन 1991 में, जब उनकी सबसे बड़ी चीज तो ये है, सबसे बिल्कुल आपने सही कहा, और उसपे भी ये कहा गया था कि भाई जब स्मारक बनता है तो वो निज पहल से बनता है। अब तनुज जी के पास इसका जवाब है क्या? तनुज जी देखिए, ये प्रखर साहब एकमात्र सरकार जिसने आज तक आपातकाल लगाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जी अगर किताबों की बात की जाती है तो वो किताबें भी ध्यान हो जो कांग्रेस के नेताओं ने लिखी है, और उन किताबों में भी उन्होंने किस तरीके से गांधी परिवार के ऊपर बातें लिखी हैं वो भी सबको पता है। तो देखिए, बुक राइटिंग, बुक निकालना, बुक लिखना एक पर्सनल किसी की वो हो सकती है, लेकिन उससे कोई संवैधानिक रूप से इसको नहीं लिया जा सकता। ठीक है, हम तो उम्मीद ही करते रह गए कि आप लोग कुछ बिल पास करेंगे, जनता जनार्दन के बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ज्वलंत है कि ये संसद का मंदिर, और संसद के मंदिर में ये जो दंगल नजर आया, वो दंगल लोकतंत्र की परिभाषा को क्या कलंकित नहीं करता? आकलन करेंगे भी, उम्मीद यही है। रण क्षेत्र में सभी मेहमान जुड़े, उनका धन्यवाद। आज रण क्षेत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।